हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस डालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की जो बहुत ही एक्साइटिंग है। सेबी का फ्लिप फ्लॉप ट्रम्प के फ्लिप फ्लॉप से आगे निकल चुका है। मतलब सोर्सेस का कि पहले खबर उड़ाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे दिन में, फिर शाम को आया कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये नहीं समझ में आता कि ट्रम्प क्या सोच रहा होगा कि मैं ऐसी क्या पलटी मारूँ कि मैं नंबर 1 फ्लिप फ्लॉपर बन जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो फ़िलहाल सेबी के जो टीवी वाले सोर्सेज हैं उन्होंने बाजी मार दी है। मैंने कहा था ये पहले टेम्परेचर नापते हैं खबर उड़ा के, फिर जब बहुत गालियाँ पड़ती हैं तो फिर उसमें फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं, मतलब कुछ नया करते हैं या उस पर पलट जाते हैं। नेपाल में जो भी हुआ उसके बाद से थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस है सेबी, तो आई थिंक अच्छी बात है इसके लिए भी कि मतलब जनता की आवाज़ सुनना और जनता अगर कुछ सही सोचती है तो उसकी राय लेना भी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। वी आर इन ए डेमोक्रेसी। आई होप इसमें कोई ये कहने में कोई किसी को शक शुबा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट में अगर एक्सपायरी वीकली रहती है जैसी अभी है, आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी बैड फॉर एनीथिंग। मेरा ये मानना था कि निफ्टी में इतना मज़ा लोगों को नहीं आता, लेकिन निफ्टी रखने का पर्पज़ अगर ट्रेडिंग नहीं है, हेजिंग भी है, तो निफ्टी से बेटर हेज मुझे लगता है बैंक निफ्टी होगा, क्योंकि बैंकिंग का हमारे पास कोई हेज नहीं है। हम केवल एक पूरे इंडेक्स को हेज कर सकते हैं, लेकिन मेजर लीडर जो सेक्टर है बैंक्स उसको हेज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता। मैं ही नहीं कहूँगा लोगों को मज़ा आता खेलने में, बिकॉज दैट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ कोई मज़े लेने नहीं आया है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, और लूजिंग का कारण उनको भी पता है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। पहला है कि भाई पहले पैसा कमा लिया, फटाफट आ गया। अब नौकरी करते थे पूरे महीने में 30,000 आते थे, फटाफट से आ गए 30,000, लगा कि यार इससे अच्छा तो कुछ है नहीं, तो ग्रीडी हो गए और फिर भूल गए कि जो आसानी से पैसा आता है वो आसानी से ही जाता है। और यहाँ पे क्या है, जो जाता है वो वही नहीं जाता, वो और भी लेके जाता है जो आपका है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक थोड़ा बैलेंस अप्रोच भी रखते हैं, आई वोंट माइंड। लेकिन मंथली एक्सपायरी तो नहीं, हाँ बाई वीकली भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कुछ राइज भी दी थी, पिछले एक वीडियो लंबा चौड़ा बनाया था मैंने, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट उठाए थे। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अभी जो करंट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडेक्स बदल सकते हो, मंथली में निफ्टी को ले जा सकते हो, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वीकली कर सकते हो। लोगों को उसमें कोई भी कंप्लेन मुझे नहीं लगता होगी। अब जो होगा होगा, देखेंगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल के लिए अफवाह नहीं आई है तो उसको मंजूर करिए। अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी आज 25,000 पे क्लोज़ हुआ है। आई थिंक उसको भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि हाँ एक्सपायरी एक्चुअली कम करने से ही मार्केट का फॉल शुरू हुआ था। जब ये 5-5 एक्सपायरी चलती थी, 5-6 कितनी थी, और उसके बाद से मार्केट का फॉल शुरू हुआ था और आज तक वो मार्केट रिकवर नहीं हो पाया। तो मार्केट क्या हिट करता है? मार्केट हिट करता है अनसर्टेनिटी, और मार्केट हिट करता है स्टूपिड डिसीजन और सडन डिसीजंस। तो कंसल्टेशन हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो और फिर कुछ हो तो मार्केट को फिर भी ठीक लगे। तो आई थिंक मार्केट विल चीयर दिस। आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मार्केट। 25,000 पे क्लोजिंग है निफ्टी की, तो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि 24,950 के ऊपर क्लोजिंग, आई थिंक इट इज़ अ गुड क्लोजिंग, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। आईटी थोड़ा सा डाउट में था, तो आईटी मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा ट्रम्प जब तक क्लियर नहीं करेगा हेजिटेंट रहेगा। ये है कि बाकी सेक्टर जो थोड़ा ठीक कर सकते हैं, फार्मा, मेटल और पब्लिक सेक्टर बैंक आर डूइंग बेटर देन प्राइवेट बैंक। ये बहुत दिन से कह रहा हूँ, और आई थिंक अगली जो भी रैली आएगी बैंकिंग में उसकी लीडरशिप, लास्ट टाइम प्राइवेट बैंक थी, इस टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक में होगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप नज़र दौड़ा सकते हैं। बाकी जो विक्स है आपका, वो कुछ खास नहीं कर रहा। विक्स अपना निपटा पड़ा हुआ है 10.3 पे। लोग बोलते हैं 10.3 पे ऐसी वॉलेटिलिटी लगती है जैसे 15 चल रहा हो, और बात भी सही है। तो 200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है 10.36 में, तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू डू ऊपर नीचे उठा पटक, और एक नहीं है कई लोग हैं। और अभी सेबी ने एक नया कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी किया है जिसमें जेन स्ट्रीट के साथ कई सारी और कंपनीज़ का भी नाम आया है। तो थे बहुत सारे खिलाड़ा थे, उनमें सबसे बड़ा वो था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि यार देखो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, मार्केट मेकर्स हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिटेलर की संख्या और रिटेलर के पास ट्रेडिंग के ऑप्शंस कुछ ऐसे होने चाहिए जो सेफ्टी भी कहलाती है। मैं कहता हूँ ऑप्शन सबसे रिस्की गेम है बाइंग का, सबसे रिस्की। और आपने इतना कठिन बना रखा है ऑप्शन सेलिंग, आपने इतना महंगा बना रखा है ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टॉक फ्यूचर 4-4 लाख में एक लॉट, कि कोई सोच ही नहीं सकता ऑप्शन के अलावा। मैं कहता हूँ नहीं सोच सकता, यही तो कारण है ना, पैसे बनाने के लिए उसे यहाँ आना पड़ता है।
जैसे मैंने बताया था कि परपेचुअल्स जो हैं बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर्स जो होते हैं बहुत अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप दीजिए रिटेलर को, उसमें लेवरेज अभी क्योंकि फ्यूचर में 5-6 गुना जो भी मिलता है, आप मैक्सिमम 10 to 15x जाइए। मतलब आप जो निफ्टी है, ठीक है, मैं एक बार में 15 निफ्टी खरीद सकता हूँ, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो समथिंग लाइक दैट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा लीनियंट होना ज़रूरी है। आप दुनिया को दिखता है यार, देखो मैं वो वीडियो बनाया, मैंने उसमें 1100-1200 कमेंट आए, आप उसमें से कमेंट में 99% कमेंट आप जाके देख लो या कोई देख लो और बोलो कि यार क्या सोचती है जनता हमारे रेगुलेटर के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में। आपको तरस आएगा, दया आएगी कि यार दिस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग, दिस हैज़ टू चेंज, राइट। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू लेके और अच्छे डिसीजंस आए तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया अपना इंडियन मार्केट के बारे में। ओवरऑल मैंने जैसा कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी डूइंग गुड, मिड कैप स्मॉल कैप भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ग्लोबल मार्केट में आज डेटा आया है CPI का, तो कल PPI प्रोड्यूसर प्राइस आया था, आज कंज्यूमर इन्फ्लेशन आया है, लेकिन कंज्यूमर इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर आया है, उम्मीद से बुरा, लेकिन जो जॉबलेस क्लेम है वो उम्मीद से ज़्यादा बुरा आया है। मतलब बुरा जॉब इज़ गुड फॉर रेट कट, बुरी इन्फ्लेशन गिरना इज़ गुड फॉर रेट कट, लेकिन इन्फ्लेशन उठी है, लेकिन रेट जॉब जो है वो ज़्यादा बुरा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और नेट मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं इसको बुरा मानूं या अच्छा मानूं फॉर रेट कट। ओवरऑल 25 बेसिस पॉइंट तो डन डील है। अब लोग 50 बेसिस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फेड सरप्राइज़ जैसे किया पावेल ने अपनी स्पीच से लास्ट टाइम, वैसे ही कुछ सरप्राइज़ ना कर दे कि फ्रंट लोड कर दे 50 बेसिस पॉइंट और बोले फिर हम देखेंगे महीने 2 महीने। मार्केट को वो चीज़ भी पसंद आएगी, या फिर पावेल ये बोल दे कि 25 बेसिस अभी कर रहे हैं और अगला 25 अगली मीटिंग में भी चांसेस है अगर डेटा थोड़ा सा ठीक आए। लेकिन 50 बेसिस पॉइंट विल बी द बेस्ट वन बूस्टर फॉर द मार्केट। उसमें ग्लोबल मार्केट में सब में फ़ायदा होगा। थोड़ा हमारा रुपी भी इम्प्रूव हो, क्योंकि रुपी हमारा अभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई मार्केट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन और गो प्रॉपरली अप। 88.25 इट इज़ वेरी बैड, तो इसको थोड़ा इंप्रूव होना पड़ेगा। आईटी के लिए अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि आईटी सेक्टर पे अगले कुछ महीनों के लिए दांव खेलना इज़ ए बेटर थिंग। मैं खुद अभी धीरे धीरे पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, SIP वीकली बेसिस पे कर रहा हूँ, फार्मा, आईटी एंड सम मेटल एंड सम अदर स्टॉक्स। तो ओवरऑल मुझे ये नहीं पता ये बॉटम है क्या बॉटम है, लेकिन मुझे ये पता है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स बहुत नीचे हैं और आईटी में खासकर। तो मुझे लगा कि जो भी अच्छे हैं थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा लमसम में भी लिया है, लेकिन वैसे SIP मैंने चला दी है अगले कुछ हफ्तों के लिए, फिर देखेंगे एक लेवल आने पे अगर यहाँ से भाग गया 5% तो उसको बंद कर दूंगा, पॉज कर दूंगा, क्योंकि जो लेना है अभी लेना है, फिर जब उठ जाएगा तो मैं नहीं करता ऐसे। मैं थोड़ा सा वैल्यू बाइंग करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो US मार्केट का ये हाल है। और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कुछ खास मूवमेंट नहीं है। मार्केट तो ऊपर है, फिर भी क्रिप्टो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन 1,14,000 के आसपास है। इथीरियम 4,400 को पार नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, 45 के ऊपर बुल हो जाएगा ये भी। और ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस भी 58 के आसपास है। मुझे लगता है बिटकॉइन डोमिनेंस ही है जो खेल करेगी, जब जाके आपको मार्केट में एक ठीक ठाक मूवमेंट मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल्स नहीं दिख रहा, बहुत सारा अपसाइड नहीं दिख रहा, एंड आई एम इन ए मूड और इन ए थिंक कि मैं अभी रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। लेकिन जब भी 1 to 2% डिप इंडियन मार्केट में आती है दैट इज़ ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 5 to 7% डिप आती है क्रिप्टोज़ में, दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग बॉट, तो दैट इज़ ऑल्सो इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। दैट्स हाउ आई एम सीइंग द मार्केट्स। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या सुनना रहता है मार्केट के बारे में। मैं देखिए जनरली मैं कोई एक स्क्रिप्ट लेके नहीं, बस नंबर्स, डेटा और अपना जो माइंडसेट है, जो मेरा प्लान रहता है उसको मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे डील करूँगा। और मैं नॉर्मली क्रिप्टो में फ्यूचर्स करता हूँ, सोलाना में ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। इथीरियम में जब मतलब मेरा है कि सीजनली चलता है, जैसे अब इथीरियम में घुसूँगा तो फिर इथीरियम में कई दिनों, महीनों, हफ्तों चलता है, और फिर अभी सोलाना में है तो सोलाना में चल रहा है। तो सोलाना में तब तक चल रहा है जब तक सोलाना चूना ना लगा दे, क्योंकि होगा क्या, एक बार सोलाना चलते चलते कहीं पे रुक जाएगा, अब फिर बाकी भागने लगेंगे, फिर मैं इससे परेशान होकर उसमें जाऊंगा। तो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स फॉर एवरीबडी, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट विथ सोलाना ट्रेड्स। बीच में मैंने LTC ट्रेड किया, इथीरियम ट्रेड किया, दोनों ने मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दिए हैं। फ़िलहाल मैं सोलाना में कुछ हफ्ते और
बैठूंगा, उसके बाद फिर मैं स्विच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, क्योंकि मार्केट अभी उस टाइप का मूव दे नहीं रहा या उस टाइप की कुछ ऐसे पुश नहीं आ रही जो कहे कि यार बुल रैली शुरू हो गई है। क्योंकि बुल रैली में एक जो फटता है ना, प्राइजेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, वो अभी तक नहीं दिखा है। तो आई थिंक वो जब आएगा ना, दैट इज़ द लास्ट फेज़ ऑफ रैली, या उस स्ट्रेच का लास्ट फेज़ है जो अभी नहीं आया है। बाकी आप सीखना समझना चाहते हैं, हमारे वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी लिंक दे दूंगा मैं, चेक कर लीजिएगा। VIP ग्रुप का सिंपल है, अकाउंट अगर आप खोलते हैं और आप एक्टिव ट्रेडर रहते हैं हमारे खुले हुए अकाउंट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको हम अपने VIP ग्रुप में ऐड करते हैं। वहाँ पर मैं अपना बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस दिन के 10 से 15 घंटे देता हूँ, पूरा अपनी जान झोंके रहता हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी इस चक्कर में, लेकिन कोशिश ये रहती है कि क्योंकि मार्केट 24/7 है, 24/7 नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं 15 घंटे लगातार देखता हूँ, लेकिन हर 1 घंटे आधे घंटे में देख लिया, थोड़ा देख लिया, कई बार 2 घंटे में। तो इससे क्या होता है कि एक टच बना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साथ नहीं पड़ता जैसे इंडियन मार्केट में पड़ता है। और एट द सेम टाइम क्योंकि मैं स्विंग करता हूँ बहुत, एक वीकली बेसिस में कह लो आप, वीकली टू वीकली काइंड ऑफ, और कुछ दिनों की स्विंग इंट्राडे कम करता हूँ जब तक कोई ऐसा मौका या कुछ ना हो। तो उसमें क्या है, ठीक ठाक मुझे सुकून भी मिल जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं लेवरेज को मैनेज करना जानता हूँ और यही मैं अपने वहाँ पे लोगों को सिखाता रहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि सारे तो नहीं सफल होंगे, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि जितने भी सफल होंगे वो ये समझें कि हाँ यार, मैंने अपने अंदर बदलाव जो किया ना, मैंने जो बताया था, सर ने बताया था, वो बदलाव के कारण ही हुआ है, क्योंकि बिना चेंज के कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया आपको मिलेंगे 100%, 200%, 400% प्रॉफिट दिखाते हुए। सिंपल है, आप 20x लेवरेज ले लो, छोटे से कैपिटल को यूज़ करो तो उतना दिखेगा। लेकिन वो उससे क्या प्रूव करना चाहते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज द पॉइंट इज़ कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं पिछले 6 महीने 1 साल का भी PNL दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो का जब से मैंने शुरू किया डेल्टा इंडिया में, लेकिन वो शायद ना दिखा पाएँ, क्योंकि ये जुआ है जो कर रहे हो, फटाक 200%, 100%। मैं 5%, 10%, 20%, 25% तक जाता हूँ, एंड आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली। लॉस भी होते हैं, डिसेंट होते हैं, प्रॉफिट होता है, उससे ज़्यादा होता है, नेट में अच्छा खासा कर चुका हूँ। तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन सीखना समझना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स करके है, और जो VIP है उसका भी प्रोसेस वहीं मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।